अच्छा, आप लोगों को पता है कि घर में भगवान की पूजा होना कितना महत्वपूर्ण होता है? भगवान की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। भगवान यदि आपके घर में भगवान जी या कृष्णा जी लड्डू गोपाल है तो ये कथा अवश्य सुनो। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी? महादेव ने। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी किसने दी? महादेव ने। तो अच्छा, द्वापर युग में महादेव प्रभु श्री राम से किस रूप में बन करके रहे थे? बोलो, आप बोलो, किस रूप में बन करके रहे थे? बोलो, किस रूप में? बोलो, या सबको पता होगा, बहुत आसान है ये प्रश्न कि किस रूप में रहे थे भगवान शिव राम जी के साथ, किस रूप में? ये तो सबको, जो हिंदू है, जो सनातनी है, उन्हें तो ये पक्का पता होगा, पक्का पता होना चाहिए। हाँ, हनुमान जी, शिव जी ना हनुमान जी के रूप में प्रभु श्री राम से रहे थे, हनुमान जी के रूप में रामायण में। और हनुमान जी महादेव के 11वें अवतार हैं। कितने? 11वें अवतार है ना? तो कभी भी, आज से लेकर कभी भी कुछ नहीं करना, मतलब भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना। और भगवान द्वापर युग में तो प्रभु शिव जी तो हनुमान बन करके रहे, त्रेता युग में। अब द्वापर में क्या बन करके रहे? बांसुरी, प्रभु की बांसुरी। प्रभु की बांसुरी को ना, बांसुरी को जब जन्म लिया था तो हनुमान शिव जी महादेव ने ही बांसुरी दी थी। और महादेव हमेशा द्वापर युग में बांसुरी बन करके प्रभु श्री कृष्ण के साथ रहे, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण ने कभी भी अपनी इस बांसुरी को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण अपने आराध्य महादेव से बहुत प्रेम, बहुत प्यार करते हैं, प्रेम, इसलिए नहीं छोड़ा, कभी नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। यदि हर घर में लड्डू गोपाल ये है तो आपको दिया चांदी की बांसुरी तो रखनी होगी, छोटी हो या बड़ी, एक चांदी की बांसुरी रखनी होगी लड्डू गोपाल जी की। चांदी की हो तो बहुत अच्छी है, और बांस की भी हो तो भी बहुत अच्छी है। बांसुरी तो हर घर में रहनी चाहिए, एक बांसुरी। हाँ, हमारे लड्डू गोपाल जी के पास भी है एक चांदी की बांसुरी। हाँ, चांदी की बांसुरी रहनी चाहिए, नहीं तो बांस की बांसुरी, नाम में ही बांस है, बांस बांसुरी। हाँ, तो एक ना एक तो बांसुरी रहनी चाहिए। हाँ, हर घर में बांसुरी तो रहनी चाहिए। और आप भगवान जी की पूजा करते तो बांसुरी की भी पूजा करो। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। भगवान जी की पूजा करते हो तो बांसुरी की भी करो, और भगवान को भेंट में, गिफ्ट में दो बांसुरी कि प्रभु लीजिए, हम आपको ये बांसुरी भेंट में देते हैं। भगवान जी की भी पूजा करो, और उस बांसुरी को, जिसको प्रभु ने अपने पूरी द्वापर युग के जीवन में रखा है ना, बांसुरी की पूजा करनी होगी। बांसुरी नहीं, बांसुरी की पूजा करनी चाहिए। हाँ, बांसुरी की करनी चाहिए, है ना। अच्छा, आप खुद बोलो, यदि आप भगवान की कोई भी चीज की पूजा ना करे तो क्या उससे काम बनती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, सख्त नहीं।
है ना, कभी नहीं। इसलिए भैया भगवान जी की और बांसुरी की, भगवान जी की और बांसुरी की हमेशा हमेशा तक पूजा करना था, पूजा करना है और पूजा करना ही होगा। हाँ ठीक है, पूजा करते थे, ये नारा लगाओ, हम भगवान की पूजा करते थे, पूजा करते हैं और भगवान की पूजा करेंगे, अपने जब तक जिएंगे तब तक पूजा करेंगे, है, जब तक जिएंगे तब तक पूजा करेंगे, ठीक है। इसलिए कभी भी कुछ नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान से सुन लेना, कभी भी कुछ भी हो, कभी भी कुछ भी हो तो घबराना नहीं, परमात्मा को याद करना, बस भगवान आपकी वो घबराहट को दूर कर देंगे, ये मेरी परमात्मा की गारंटी है। हाँ, ये होगी मेरी गारंटी, हाँ, ये गारंटी है ना। इसलिए भगवान की पूजा करनी चाहिए और हर एक घर में हर एक घर में शंख चक्र तिलक, एक शंख चक्र तिलक आप लोग लो, शंख चक्र तिलक। ये जो शंख होता है ये घर की शुद्धि के लिए शंखनाद होता है, बजता है, जोर से बजाओ फूंक लगा के। फिर जो तिलक होता है, तिलक वो भगवान के चरणों के समान होता है, जो तिलक होता है वो भगवान के चरणों के समान होता है। तिलक मीन्स जो शंख चक्र तिलक होता है वो मान लो भगवान के चरण है और बीच में वो तिलक है ना। आपको घर के द्वार में शंख चक्र तिलक को टांग देना है। देखिए शंख चक्र तिलक को, ये शंख चक्र तिलक, ये शंख, ये चक्र, ये तिलक, हाँ, ये शंख, ये चक्र, ये तिलक है। हाँ, तो इसी तरह आपको एक शंख चक्र तिलक ले लेना है और अपने घर के बाहर ऐसे टांग लेना है। और ये जो चक्र होता है, तिलक होता है, ये जो और ये है, ये नहीं, ये होता है, ये भगवान के चरणों के समान होता है, ये भगवान के चरण होते हैं। और भगवान के चरण अर्थात ही तिलक होता है। तो इस तरह आपको एक शंख चक्र तिलक आपको ले लेना है और अपने घर के द्वार में ऐसे कुछ टांग देना है, कील से रस्सियाँ बांध करके टांग देना है, ठीक है। आपको टांग देना है और लटका देना और रोज अपने द्वार में इस शंख चक्र तिलक को रोज ऐसे माथा टेक करके प्रणाम करना है। मान लो ये प्रभु ही है और करना है, प्रभु हे प्रभु, हम आपके चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करना चाहते हैं। प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, और ऐसी शंख चक्र तिलक एक खरीद लेना। हाँ, ये ऐसे खड़ी भी हो जाएंगी आपकी, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी कहीं बाजार, नहीं तो ऐसी एक ले लेनी है शंख चक्र तिलक और उनकी पूजा करनी है। और कई लोग क्या करते हैं कि अपने घर के बाहर में लक्ष्मी माँ की फोटो चिपका देते हैं, तस्वीर लक्ष्मी माँ की। अरे पगले,
क्या तू लक्ष्मी को घर के बाहर क्या तू लक्ष्मी को बाहर रखेगा कि भीतर? बोल, बाहर रखेगा कि भीतर? तुझे क्या अच्छा लगता है, बाहर कि भीतर? लक्ष्मी माता हमारी माता है। अब तू अपनी माता को बाहर रखेगा और तू अंदर आराम से एसी की हवा में सोएगा तो माता को बुरा लग जाएगा ना, कि देखो हमें भीतर नहीं घुसाया, खुद घुसा बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपनी माता के साथ ऐसा नहीं, है ना? अपनी माता के साथ ऐसा कदापि नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और भगवान के चरणों का दर्शन करना। और शंख चक्र तिलक, जो मैंने इसके बारे में बताया, ये शंख चक्र तिलक, इसे, ये तिलक को ना, मान लो ये भगवान के चरण है और इसे स्पर्श करके हमें प्रणाम करना है, ठीक है? तो भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को, उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो नियम करना है, ठीक है? प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।